जोरदार तालियों के साथ आप सभी की स्वीकार्यता, सहमति और आप सभी का सहयोग। महामहिम को मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से एक आकर्षक प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। करतल ध्वनि में और जोश, ऊर्जा, उमंग की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण पांडेय जी से, जो कुलपति हैं, वे हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का अभिनंदन करें। महामहिम महोदय को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो निश्चित ही राष्ट्र के उस प्रतीक के प्रति हमारी आस्था और गहरी हो जाती है, जिसे हम तिरंगा ध्वज कहते हैं। आज महामहिम के दाहिने और सामने इस मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं तिरंगे वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं कर्नल HR रोहिल जी से, जो कि प्रतिकुलपति हैं, उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका अभिनंदन करें। स्वागत की परंपरा हम सभी का सौभाग्य होती है और अतिथियों का आगमन हम सभी के लिए गौरव के पल। अब बिना किसी भूमिका के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के हमारे अपने प्रतिकुलाधिपति श्री गौरव तिवारी जी से मेरा विनम्र आग्रह, इंजीनियर गौरव तिवारी जी यहाँ पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। ना विद्यते तिथिर्यस्य स अतिथिः। सुप्रभात। इसका अर्थ है कि जिनके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाते हैं, क्योंकि अतिथि के आते ही कोई भी तिथि स्वयं ही मुहूर्त में बदल जाती है। तभी तो उपनिषदों में अतिथि को देवतुल्य मानकर अतिथि देवो भव कहा गया है। मैं उसी सनातन परंपरा का अनुसरण करते देश के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री मंगूभाई पटेल जी का मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूं एवं साधुवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमें अपना समय प्रदान किया। मैं अपने देवतुल्य पिता और मानसरोवर ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय श्री कमलकांत तिवारी जी, अपनी माता और संस्थान की कुलाधिपति माननीय श्रीमती मंजुला तिवारी जी और उपस्थित सुधीजनों एवं इस संस्थान को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले सहयोगियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का चौथा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मुझे अपने पूजनीय पिता और इस संस्थान के संस्थापक ब्रह्मलीन श्री कमलकांत तिवारी जी की कही हुई एक अमूल्य बात याद आती है, जो अक्सर कहा करते थे कि
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हो, सदैव लंबे और मुश्किल रास्ते से ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्थायी और प्रगतिशील सफलता प्राप्त करने के लिए लंबे रास्ते पर ही चलना पड़ता है। इसके साथ ही उच्च विचारों और सादगी का होना भी ज़रूरी है। यूँ तो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का यह 4th स्थापना दिवस है, लेकिन मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की नींव आज से करीब 20 वर्ष पूर्व रखी गई थी। समाज के कल्याण और हर वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू हुई इस परंपरा के बीज तो हमारे देवपुरुष श्री तिवारी जी ने बोए थे, लेकिन इसके फलदार वृक्ष बनाने में संस्थान की कुलाधिपति श्रीमती मंजुला तिवारी जी ने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की दूरदृष्टि एवं अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि समिति द्वारा मानसरोवर पब्लिक स्कूल के सफल संचालन की शुरुआत करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए। समूह द्वारा 2004 में मानसरोवर एजुकेशन कॉलेज, 6 में मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, 7 में मानसरोवर डेंटल कॉलेज, 12 में श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, 15 में मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं 17 में श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन की स्थापना कर विभिन्न पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत वंचित लोगों को अपेक्षाकृत कम दरों पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश शासन के एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 में की गई, जिसमें कृषि, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, फार्मेसी आदि विषयों पर स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्य कराए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU साइन किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उपक्रम कैम्ब्रिज असेसमेंट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, स्टार एग्रीसीड्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशंस नागपुर आदि शामिल हैं। प्रगति के पथ पर चलते हुए मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय को अल्प समय में ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें उत्कृष्ट विश्वविद्यालय सम्मान 2019, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020, एजुकेशन आइकन अवार्ड एवं मोस्ट ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश जैसे पुरस्कार शामिल हैं। मानसरोवर समूह को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मानक के रूप में देखा जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने BDS यानी कि दंत चिकित्सा के स्नातक का 3य वर्ष का रिजल्ट निकाला, और यह मुझे आपको बताते हुए गर्व होता है कि टॉप 10 में से 5 स्टूडेंट मानसरोवर डेंटल कॉलेज के थे। उन सभी छात्रों को हम बधाई प्रेषित करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शनै शनै ही सही, सतत चलते रहना ही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। अतः आप सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और तरक्की के मार्ग को सुनिश्चित करिए। पुनः माननीय राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल जी एवं मंचासीन माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी तथा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस प्रांगण में पधारने पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के 4th स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके चिरपरिचित और सदैव अच्छे कामों के लिए हमारा सबका हौसला बढ़ाने वाले मान्यवर कुलपति मान्यवर महामहिम मंगू भाई पटेल साहब, मेरे अभिन्न मित्र और चिकित्सा शिक्षा के बहुत जागरूक मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, अभी जिन्होंने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में अपना भाषण दिया, हमारे छोटे भाई और आपकी संस्था के हेड माननीय गौरव तिवारी जी, मान्यवर कुलपति जी, इस अवसर पर समस्त विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, आचार्यगण, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, ग्लोबल विश्वविद्यालय के रूप में सच्चे अर्थों में अगर कोई विश्वविद्यालय काम कर रहा तो मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा, जिसने कई संदर्भों में अलग अलग प्रकार से आज के इस आपाधापी के युग में, यद्यपि हम जानते हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपनी सफर तय करने में कितने प्रकार के नाना प्रकार के आकर्षण भी काम करते हैं, नाना प्रकार के फिसलन भले रास्ते भी रहते हैं, और ये आकर्षण विकर्षण के बीच में सुदर्शन बन करके विश्वविद्यालय अपनी पहचान बना रहा है। मैं इसकी बधाई देना चाहूँगा।
और दर्शन से सुदर्शन बनने के पीछे जो हमने योगेश्वर को अगर याद किया नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब हमारे अपने बच्चे निकल कर के, जैसे अभी अभी उनने बताया है कि अभी रिजल्ट आया और अगर हमने टॉप 10 में जगह बनाई है, तो ये तो शासन की मान्यता भी तो हुई। इस नाते से माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस विश्वविद्यालय ने, क्योंकि हम ये इस मंच का दोहरा एक तरह से आनंद ले रहे हैं। अभी अभी विश्वविद्यालय से रिजल्ट आए, माननीय मंत्री जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया है कि यद्यपि ये कई सारे आरोह अवरोह संगीत की भाषा में नहीं होते, प्रशासन में भी होते हैं। उन आरोह अवरोह में हमने बहुत सारे कष्ट के बीच अभी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चिकित्सा से ये जो कुछ अलग अलग प्रकार से प्रकारांतर झंझटें हुई है, लेकिन रिजल्ट लाया अंततः। जोरदार तालियां माननीय विश्वास सारंग जी के लिए भी बजाएं। तो लेकिन रिजल्ट आया देर से ही सही, लेकिन सही जगह आया है कि इस विश्वविद्यालय को मान मिला, सम्मान मिला। और स्थापना दिवस पे यही संकल्प लेने की आवश्यकता भी है कि हम कहीं ठहराव में खड़े नहीं हो जाएं, लगातार विश्वविद्यालय और उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। और इस नाते से मैं बोलना भी चाहूँगा कि चूँकि मध्य प्रदेश देश का मध्य है, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से हमारा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सभी क्षेत्रों में यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ। माननीय शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 पे जो कदम बढ़ाए हैं, उस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले देश में अगर नई शिक्षा नीति को अपनाया है तो मध्य प्रदेश ने अपनाया। मैं माननीय इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके नेतृत्व में वो जो 1835 में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति पहली बार इस देश ने वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखा था जब हमारे यहाँ उसके पहले कितने ही आक्रांता भले आए हों, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, लेकिन कोई ने सीधे सीधे शिक्षा नीति में दखल नहीं दिया है। एकमात्र शासनकर्ता अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी शिक्षा नीति को नष्ट भ्रष्ट करते हुए उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया। मुझे गर्व है इस बात का कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोबारा जब नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020, वो सब प्रकार से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर के अग्रसर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मेरी अपनी ओर से आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपके इस अच्छे आयोजन की बधाई देते हुए, जिन जिन को भी पुरस्कार मिलने वाला है उन सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब इस प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के गौरव को ऊंचाइयों तक ले जाने में निरंतर प्रयासरत चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से हमारा विनम्र आग्रह है। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके पालक, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे युवा साथी आदरणीय गौरव तिवारी जी, आदरणीय अरुण कुमार पांडे जी, हमारी बहन आदरणीय मंजुला तिवारी जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी विशिष्ट जन और छात्र छात्राओं, मैं बहुत बधाई दूंगा ग्लोबल मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने आज अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। सही मायने में शिक्षा और शिक्षण संस्थान समाज का वो आयाम है, समाज का वो प्रकल्प है जो समाज को सुव्यवस्थित करता है, सुसंगठित करता है। और निश्चित रूप से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें सरकार के माध्यम से शिक्षा संस्थान चलाना तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह के संस्थान बने, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय के तिवारी जी ने जिस बीज को बोया था, युवा गौरव ने उसको एक सुव्यवस्थित वृक्ष के रूप में तब्दील किया है।
स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। कुलाधिपति, कुलपति, शिक्षकगण, कर्मचारी और सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और सेवा संकल्प पथ पर उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ऑटोमेटिक आ गया। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय ने देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग समझौते किए गए हैं। अब जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ डॉक्टर गुरुदत्त नायक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे पधारें। डॉक्टर गुरुदत्त नायक जी जो प्राचार्य हैं मानसरोवर डेंटल कॉलेज में, आपकी सेवाएं निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष तौर से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी को चिर स्मृति देंगी, क्योंकि उनका हर कदम इस मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के गौरव की गाथा में एक माइलस्टोन है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत जी को सादर आमंत्रित करूंगा, जो प्राचार्य हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए नई दिशाएं विद्यार्थियों को प्रदान की हैं। प्रथम स्थान रैंक 1 दामिनी तिवारी, सेकंड रैंक खुशबू गुलवानी, तीसरी रैंक चेतना साहू, आयुषी राणा, मधुकर सिंह, नीतू ठाकुर, श्रद्धा ठाकरे, सोनम नेमा, मानसी यादव, संध्या यादव, फैसल खान, प्रतिष्ठा द्विवेदी और प्रांजलि दुबे, ये सभी मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं, जो माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ सम्मानित हो रहे हैं।